Ganga remains the most precious possession of Hindus, which is used in all religious ceremonies from birth to death. In fact, even today, the devout Hindu refers to Ganga as the mother. The Ganga is, perhaps, the only river in the world which is considered sacred. Indian spirituality is unimaginable without the Ganga. The government declared Ganga as National River in 2009. As the Ganga traverses the densely populated states of Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal, it faces crisis because of pollution. Large stretches of the river water have become unfit even to bathe. The pollution of the river Ganga is worsening because of the failure of the public measures and construction of dams, thereby causing destruction in ecological balance. Indian society is deeply hypocritical when it comes to the Ganga. On the one hand, it refers to the river as a mother during religious ceremonies, and on the other hand, it then proceeds to dump the river with pollutants. We shall make you witness the indifference of people towards the river, leading to the pitiable condition of the Ganga. See for yourselves how some politicians, social workers and other people murder a river so pure, so pious as the river Ganga in the following panel discussion. दीक्षांत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दीक्षांत न्यूज में। और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम बेकार की बात सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। जी हाँ दर्शकों, सिर्फ मेरे साथ। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त बेतुकेलाल। जी हाँ मिस्टर बेतुकेलाल। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं आज के एजेंडा की ओर, जिसका विषय है बिहार में गंगा। जी हाँ, बिहार में गंगा, दंगा नहीं गंगा। बिहार में पहली बार गंगा। तो हम स्वागत करते हैं हमारे आज के नमूने, माफ करिए मेहमानों का। तो मैं सबसे पहले बुलाने जा रहा हूं प्रमोद सागर जी को। ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, और जब इन्हें लगा ये अपना घर नहीं सुधार सकते तो समाज सुधारक बन गए। स्वागत है सर। ये संदेश घर घर तक पहुंचाना है, ये संदेश घर घर तक पहुंचाना है। हमें गंगा को फिर से स्वच्छ बनाना है। जी हाँ, हमें गंगा को फिर से स्वच्छ बनाना है। स्वागत है सर, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और अब हमारे बीच आ रहे हैं जाने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर मशहूर गुलाटी। What's a debating day? Oh, Pramod Sagar ji is here. Hello sir, myself Dr. Mashur Gulati, SDSAHH. ये SDSAHH क्या है डॉक्टर साहब? सारी जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, बोलो भारत माता की जय। तुम मुझे उठा रहे हो या उठा रहे हो? ऐसे भी कोई उठाता है क्या? लगता है डॉक्टर साहब नाराज हो गए। JGM, 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 JGM। ये JGM, 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 ये JGM, JGM, JGM क्या है डॉक्टर साहब? जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। और अब हमारे बीच आ रहे हैं बिहार के ही नहीं पूरे देश के चहीते नेता कालू प्रसाद जी। ये इतने काले हैं कि इनके विचार इनसे भी ज्यादा काले हैं। हम काले नहीं, बस थोड़ा ज्यादा डार्क है। स्वागत है सर। इतने बड़े चैनलों में बुलाकर बुड़वक कुर्सी पर भी नहीं बैठा रहे हैं। बुड़वक हम खुद ही बैठ जाते हैं। अरे आप बैठिए सर। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ बाबा पगलू महाराज को।
इनका नाम बिल्कुल इनके काम से मेल खाता है। स्वागत है बाबा। जय जय कृष्ण हरि, जय जय कृष्ण हरि, बोलो जय जय कृष्ण हरि, जय जय कृष्ण हरि। अब हम आपको दिखाएंगे गंगासन। ये देखिए गंगासन 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 गंगासन। ये WAB क्या है डॉक्टर साहब? हट मूर्ख। अब आप यहाँ विराजमान हो जाइए बाबा जी। और अब हमारे बीच आ रहे हैं सबके चहीते जिद्दू पाजी। अरे देखिए ना, इतने बड़े चैनलों को अभी अभी मैदान बना दिए हैं। वो गंगा नहीं जिसमें पवित्रता नहीं, वो गंगा नहीं जिसमें पवित्रता नहीं, वो दरिया नहीं जिसमें लहरें नहीं। जब नमामि गंगे मन में ना हो गुरु, तो फिर कहीं नहीं। ठोको ताली। बैठिए बैठिए सर। और अब हमारे बीच आ रहे हैं मशहूर छापा पार्टी के मशहूर कवि निस्वास। कोई नेता कहता है, कोई अभिनेता कहता है, और से सुनिएगा। कोई नेता कहता है, कोई अभिनेता कहता है, कोई लायर कहता है, कोई शायर कहता है। नोट कर लीजिएगा। कोई लायर कहता है, कोई शायर कहता है। इससे पहले मुझसे गेट आउट बोल दे, वहीं पे बैठ जाता हूँ हौले हौले हौले। अरे बैठिए बैठिए सर। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे आज के मेहमानों का। दोस्तों, आज गंगा नहीं यमुना बनने का इसका जिम्मेदार आखिर कौन है वो जिसकी वजह से गंगा की ये हालत हुई? नेशन वांट्स टू नो। ध्यान से देखिए इन सभी को। ये आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? DSTRH। ये DSTRH क्या है डॉक्टर साहब? ध्यान से देख रहा हूँ। अरे बैठिए बैठिए। यही है वो जिनसे गंगा की हालत नहीं देखी गई। तो हम शुरू करते हैं बाबा नामदेव से। बाबा जी, जनता जवाब चाहती है। वही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। मैं अपनी विद्या से गंगा को घर घर तक ले आऊंगा। अंदर पाप करिए, बाहर डुबकी लगाकर पुण्य पाइए। आजकल फौजी का जमाना है। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। What a fantastic idea! वैज्ञानिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है मैं टेस्ट करूं कि गंगा आप सभी के आंगन में आने लायक है या नहीं। देखिए जी, जब तक धर्म के नाम पर गंगा में प्रदूषण होगा तब तक आप इसे कैसे बचा सकते हैं? क्या मतलब है आपका? धर्म पर उंगली मत उठाइए। क्या आपको लोगों का केवल धर्म नजर आता है? जनता की आस्था की कोई कीमत नहीं। सरकार आखिर कर क्या रही है? ना तो सरकार हमें अपना काम करने दे रही है, ना ही अपना कर रही है। अरे वो सब पे पानी न गिरा दीजिए। देखिए ना, कब बात कर दिए हैं। गंगा घर तक आएगी तो उसमें हम सब्जी भी नहीं धोएंगे का। अरे बस कीजिए, गंगा बहुत पवित्र है। आप सब लोग क्या उसमें अपने घरों की सब्जियां धोएंगे? अरे तो उसमें बुराई भी का है। घर तक आएगी गंगा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप ही तो कह रहे थे अंदर पाप करिए, बाहर डुबकी लगाकर पुण्य पाइए। हम तो सिर्फ सब्जी धोने के लिए कह रहे हैं। बस बस बस, बहुत हो गया। धर्म के नाम पर ऐसा कहते हुए आपको लज्जा आनी चाहिए। अरे लज्जा तो कल सेट मैक्स पर आ रही थी और हमरे कागजवा में वो चैनल ही नहीं था, बताए। शांत हो जाइए, जनता जवाब चाहती है।
जवाब तो हम परीक्षा में भी ना दिए बे, यहाँ का देंगे। हाँ तो मैं कह रहा था कि गंगा घर घर तक का कैसे आएगी? क्या वो सब्जी धोने वालों को माफ करेगी? मैं कहता हूँ ये गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा। जैसे जहाज तालाब में नहीं आ सकता गुरु, जैसे जहाज तालाब में नहीं आ सकता गुरु, वैसे ही बिहार में गंगा का कोई काम नहीं हो सकता। शिव ठोको ताली। ये है हार हमरे बिहार का, और ये बुड़वक और हमरे बिहार का फैसला देगा। हम पहले से ही कहते आए कि हमका बिहार का मुख्यमंत्री बना लो, पर ये तुम्हारी खोपड़िया में भूसा ही भूसा है, तभी तो तुम कुछ समझते नहीं हो। क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप? बिहार में बेचारी गैया का सारा भूसा तो आप खा गए और कहते हैं हमारी खोपड़िया भूसा है। एक कौन बोला? हम गाय का दूध पीता हूँ। अरे बुरक, अरे एक था तमंचा पड़ गया ना, पप्पल्ला की तरह दंतुए बाहर निकल रही है बेटा। अभी अभी समाचार मिला है कि पटना, वैशाली व भोगलपुर की दर्जनों पंचायतों में पानी घुस गया है। सरकार द्वारा अभी तक का कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है। नेशन वो सुनो, गंगा मैया घर घर तक का कैसे आएगी? क्या वो लोगों के घर में घुस जाएगी? सही कहते हो गुरु, हालत बिहार में बहुत बदतर है। यहाँ गंगा से नहाए कितने घर हैं। सरकार ने आंखों में पट्टी बांधी हुई है और बिहार के पेट में चुपता खंजर है। ठोको। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। अपनी अपनी बात करने से कुछ नहीं होगा, गंगा पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। हमारे पुराणों में क्या लिखा है, कभी पढ़ा है तुमने वैज्ञानिक? ये लिखा है, पतंजलि के प्रोडक्ट बेचो, नाक पे हाथ लगाकर सुबह सुबह लोगों की नींद खराब करो। अरे क्या कहते हो मूर्ख? तुम वैज्ञानिक हो या चूरन बेचने वाले बाबा? मैं धर्म के नाम पर इतना पाखंड नहीं सह सकता। अरे बस करिए स्वामी जी, जनता जवाब चाहती है कि जो गंगा उत्तराखंड से बिहार बहती आ रही है उसमें इतना प्रदूषण क्यों? क्या राज है इसके पीछे? क्या आप बता सकते हैं निश्वास जी? कोई गंगा कहता है, कोई जमुना कहता है। अच्छे से सुनिएगा, कोई गंगा कहता है, कोई जमुना कहता है, कोई दिल्ली कहता है, कोई पटना कहता है। अब अगर मेरी बात सुन के आपका दिल धड़के तो उसे तालियों में बदल देना। जो जितना झूठ बोलेगा वही दिल्ली में रहता है। अब तुम्हारी खोपड़िया में भूसा ही है, हम दिल्ली में नहीं बिहार में रहता हूँ। देखिए, बिहार की जनता को अगर गंगा को बचाना है तो उसे गोविंद से सीखना चाहिए। आज बिहार में गंगा के किनारे कितने लोग मर रहे हैं, हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। अरे बेवा काहे मर रहे बे? गंगा हमारी माँ है, उसमें नहाने और कुल्फी लेने में क्या बुराई है? क्या बुराई? वो कुल्फी नहीं, सेल्फी होता है नेताजी। सही पकड़े हैं। देखिए, प्रशासन की लापरवाही है। आज बिहार में गंगा के किनारे जितनी जाने जा रही हैं, वो सेल्फी लेने से ही जा रही हैं। जी बिल्कुल, नेशन को पता होना चाहिए कि प्रशासन ने सेल्फी पे रोक लगा दी है। क्या गंगा किनारे सेल्फी लेना उचित है? मैं कहता हूँ ये गंभीर मुद्दा है। सेल्फी क्या? गंगा किनारे कचरा फेंकने, उसमें नहाने और कपड़े धोने से गंगा मैली हो रही है। नमामि गंगे से कुछ नहीं होगा दोस्तों, पहले गंगा को साफ रखो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बड़े बड़े महानगरों से निकलता गंदा पानी और हर जगह हम आखिर गंगा में ही तो डाल रहे हैं। जनता जवाब चाहती है कि हमारी आखिर क्या जिम्मेदारी है? ये बता ना रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा बड़बड़ ना कर दो बे। हमारे बिहार का काहे नाम बदनाम कर रहे बे? जो खुद बदनाम होते हैं वही बदनाम करते हैं, जो खुद बदनाम होते हैं वही बदनाम करते हैं, और तुम जैसे लोग बुरे
को इंसान बना देते हैं। रुको मत, ठोकर डाली। अभी अभी खबर मिली है कि गंगा में आई बाढ़ तेजी से भागलपुर से बढ़ रही है। कई लोग बेघर हो चुके हैं। कुल 62 लोगों की मौत हो चुकी है। नेशन मोर सुनो, बिहार में क्यों ऐसा हुआ? हम पूछते हैं, देश में गंगा का अस्तित्व क्यों खतरे में है? गंगा हमारी माँ है और आज बिहार की सरकार कर क्या रही है? देश की किसी को चिंता नहीं। चिंता सरकार को ही नहीं, हम सबको करनी होगी। आखिर ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम जब पिछले योग शिविर आए थे, हमने बिहार की जनता को योग सिखाया। अरे मूर्खो, योग नहीं किया ना, तभी तो गंगा माँ को क्रोध आ गया। हाँ, सही कहते हो। विदेशों में चराओं में चटाई बिछाकर पेड़ हिलाओ, हवा अंदर बाहर करो, गंगा साफ हो जाएगी। अरे गंगा साफ हो या ना हो, इसकी फूफा फूफा से पेट जरूर साफ हो जाएगा। हट मूर्ख। तो दर्शकों, आज गंगा की हालत बहुत नाजुक है। देश में गुटबाजी और सियासत ने गंगा का गला घोट दिया है। हमारी माँ गंगा अपनी इज्जत की भीख मांग रही है, लेकिन सियासत के उन दावेदारों ने ना ही गंगा को बख्शा है और ना ही देश को। जनता जवाब चाहती है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिल रहा। मैं अपनी इन बातों के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। धन्यवाद। Gangetic Plains, the river Ganga has now reached the state of Bihar. That's very interesting, Ritvi. Bihar is a place of ancient history, land of Buddha, where freedom movement was started, and a land which has given birth to a lot of intellectuals. Indeed, Bihar is a place which has rich cultural heritage and follows it even till today. Bihar has very old tradition of beautiful folk songs sung during important family occasions such as marriages, birth ceremonies and festivals. Bhumika, that reminds me of the Kajri song and dance of Bihar. Of course, I know the popular melodious tune of Kajri songs and the sweet sensation it produces in the body. Kajri songs are sung during monsoon season with the rhythmic note of rain. These songs describe how wonderful earth has become due to rain and how happy and pleasant people are. These songs combined with dance are showcase of rich culture and tradition of Bihar. Ladies and gentlemen, let's welcome girls of class 4th with their scintillating Kajri song and dance.
it's so captivating. We hope that you all enjoyed the dance as much as we enjoyed it. Moving on with Ganga, our next stopover is at Jharkhand, meaning the land of forests. It goes without mention that the river Ganga is one of the most important rivers of Jharkhand. The other rivers in Jharkhand flow as tributaries to the river Ganga. The only district of Jharkhand through which Ganga passes is Sahibganj, populated by the tribes of Jharkhand. Most of the folk dances of Jharkhand are performed by the local tribes. The folk dances of Jharkhand does not await the arrival of a festival. Most of the dances are performed during all the important occasions such as welcoming the guests and changing of seasons too. Watch it.
That was Jharkhand's tribal music and dance unplugged. Ladies sing on the banks of the river Ganga. Just under the shadow of the Howrah Bridge, a group of fishermen at the fishing ghat. I wonder what life means to them. From time immemorial, a large number of Bengali people have depended their livelihood on fishing. They have lived harmoniously for many generations, creating in the process their own history, distinct traditions, and pattern of daily life. Bengali fishermen believe their occupation to be sacred. They believe that God have entrusted them with the sacred duty of fishing to serve others with the supply of fish. They are all closely bound with the Ganga. They appease Ma Ganga not only for helping them to make a good catch, but also for keeping them safe while they're fishing. Now let us take you to the Bay of Bengal to be a part of kinship the Bengali fishermen share. Our next presentation is the Bhatiyali folk music of West Bengal, which is about boating, fishing and rivers. So enjoy.
Rising, wasn't it, Devansh? Absolutely. I'm still immersed in the soulful music. True, but we need to take the show further from here. Sushant, just a thought. When in Bengal, how can we miss treating ourselves with a little Rabindra Sangeet? Just as I thought, when in Bengal you feel the Rabindra Sangeet echoing in the air. That music is such an integral part of Bengali ethos. My all-time favorite song is Ekla Chalo Re. I got overwhelmed when I first heard the song. Oh, Ekla Chalo Re. It's an iconic Rabindranath Tagore song that was used frequently during India's independence movement. It tells you to walk alone when no one responds to your call. Ekla Chalo Re has inspired a whole generation and it continues to inspire. Don't despair in all your worries. Don't lose hope if you find yourself alone, because then you must walk alone. And alone you must overcome all the hardships in your path to your goal. Ladies and gentlemen, please welcome Class 5 with Ekla Chalo Re, the song that resonates at every level of existence. That night, walk alone. Be not afraid, walk alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো घटा छाए उरे हो रे ओ अंधेरा सच को निगल जाए जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए तू शोला बन जा वो शोला बन जा जो खुद जल के जहां रोशन कर दे अगला जोलो रे जो खुद जल के जहां रोशन कर दे अगला जोलो रे যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো
inspirational performance. Ladies and gentlemen, they sure deserve a big round of applause. That brings an end to our soulful journey with the Ganga from the Himalayas to the Bay of Bengal. The Ganga has always been not only the lifeline of India, but also nourishment of an Indian civilization. The river Ganga defines the psyche of the Indian society as a whole, irrespective of religion. Let us all join hands to say, "It's my destiny to serve Ma Ganga," said PM Modi when he was elected in May 2014. To translate this vision, the government launched an integrated Ganga conservation mission called Namami Gange to address the pollution of the river Ganga and to revive the river. Let us all join hands to save our national river Ganga, which is the symbol of our civilization, of an epitome of our culture and heritage.
जो तेरा खारा तेरे आंसू की धारा कैसे मैं देखूं संतान हो माना है तुझे माँ ये धर्म है मेरा मैं तुझे तेरा वो सम्मान दूं नमामि गंगे नमामि गंगे ये थोड़ा स्पेस भी जाए पूरा आया We would like to felicitate the choreographers who performed wonderfully well. A big round of applause for them as well. So, by the time the students will be settled, a little more patient, and you know, your patience will be the icing on the cake. Now, I would request the choreographers to please come on the stage so that we are able to felicitate all the choreographers. Khushbu, Barkha, I would want Father Paul and Rashmi ma'am to please come on the stage. All the choreographers, Father Khushbu. Vipul Agarwal. Bhavna Mehrotra. I would like Father Paul to please give a small appreciation. Barkha. I would like Smriti to please give the souvenir to Barkha. Is Nirmal Joshi around? And finally, Yash. Yash, thank you, and without you the show was not possible. Now I request our academic director, Mrs. Smriti Tikku, and Principal Dikshant International Junior School to present the vote of thanks. As much as I did, I'm here to spell out the words of thanks for all those who made this big event like this possible, for all those who were a part of this event. To begin with, I would like to thank the Almighty for His countless blessings on Dikshant family. Without His blessings, nothing would have been possible. I would also like to thank Mr. Janmajay Khanduri, SSP Nainital, who graced the occasion as the chief guest. His presence and words of appreciation will always be a source of encouragement for us. My heartfelt thanks to our principal, Reverend Jeevan Paul, for his guidance, systematic planning and execution.
Next in the list are Rashmi Ma'am, Coordinator Senior School, Gargi Bisht, Coordinator Junior School. Thank you, a big thank you to both of you for your periodical monitoring and unfailing support. I would also like to thank all the distinguished invitees and principals of various schools and friends who took out time and graced the occasion. Well, ladies and gentlemen, an event like this or an evening like this would not have been possible without, continuous planning. The wheel starts rolling weeks ago, and Dikshant is very fortunate to have a talented bunch of teachers who are result-oriented and very motivated. A big thank you to all you teachers for your contribution. I must also thank all you Dikshant parents to witness this event and for inspiring your wards to participate in the event and to make it a great success. Before I conclude, I thank all Dikshantais for their wholehearted participation and for rocking the stage, and hope they would have learned as much as they enjoyed. Thank you everyone and good night.